हेलो फिल्मी लोगों। तो आज का वीडियो जो है वो ये फिल्मी वीडियो बताएगा कि इसमें आपको जो जानने को जो मिलना है वो ये कि पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो मुंबई बेस्ड जो बॉलीवुड है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कितने वर्कर्स हैं टोटल सबको जोड़ के हर एक डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, एकदम डीपली बताऊंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कितने जो वर्कर्स हैं या फिर जो भी काम करने वाले हैं ये कितने हैं पूरे के पूरे। और शायद कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल उमड़ा होगा कभी ना कभी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कितने होंगे, जो पूरे जोड़ के कितने होंगे। तो मैं स्ट्रक्चर के साथ पूरा एकदम गहराई के साथ आपको बताता हूँ कि इसमें पूरे जो अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है कितने वर्कर्स हैं। हमारी मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो इसकी टोटल एस्टिमेशन, जो ओवरऑल जो संख्या होगी, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जुड़े हैं हमारे ये सिनेमा है इससे, तो इसमें 1 मिलियन से लेके 2 मिलियन यानी कि 10 से 20 लाख टोटल हैंगे। अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको वो भी एकदम क्लियरली समझाता हूँ, स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि एकदम जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है इसमें जो कितने डिपार्टमेंट हैं, और साथ में आपको समझ आएगा कि आपको और भी ज़्यादा जो है वो आपके अंदर जो है क्यूरियोसिटी जो है वो और ज़्यादा जो है जागेगी। तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या है। इतना ही सुन के 1 मिलियन या फिर 2 मिलियन चले जाना सही नहीं होगा। तो आपने सुना होगा कि ये आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। डायरेक्टली से मेरा मतलब है कि जो हीरो हीरोइन हो गए या फिर फिल्म सेट्स हो गए या फिर जो क्रू है या फिर और भी जो आता है इसमें हीरो हीरोइन के अलावा, हीरो हीरोइन अलग होता है, एक्टर एक्ट्रेस अलग होते हैं। तो ये इसके अलावा इसमें जो भी आते हैं तो इनकी जो संख्या है वो टोटल एस्टिमेशन अगर हम ये बताऊं तो 3 से 5 लाख है। और अगर हम बात करें इनडायरेक्टली से, मेरा मतलब था कि जो हमारे जो वेंडर्स हैं या फिर सप्लायर्स है या फिर जो ये होटल्स है, मार्केटिंग है या फिर जो ट्रांसपोर्ट है और भी जो इसमें आता है, ये सारे के सारे इनडायरेक्टली वे में आते हैं। और इनकी जो संख्या है वो कम से कम 10 से 15 लाख है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको डिपार्टमेंट या फिर जो फील्ड वाइज भी आपको जो है मैं कैटेगराइज करके बताता हूँ, तो इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर मैं बताऊँ तो जो एक्टर एक्ट्रेस हैं या फिर जो एक्स्ट्राज हीरो हीरोइन है या फिर साइड एक्टर्स हैं या फिर जो ये बैकग्राउंड आर्टिस्ट्स हैं या फिर चाइल्ड आर्टिस्ट्स हैं, तो इनकी जो संख्या है वो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर में अगर बताऊं काउंटिंग तो 50,000 के इर्द गिर्द है। और अगर मैं जो डायरेक्टर्स या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, एडी जो हैं, ये जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन का काम जिनका, सीन डायरेक्शन का, तो इनकी जो संख्या है वो कम से कम 20,000 है। अब मैं बताता हूँ कि जो हमारे अब जो स्टोरी राइटर्स अलग हैं, स्क्रीन प्ले राइटर्स अलग हैं, इसके अलावा डायलॉग राइटर्स अलग हैं। तो इनकी जो संख्या है वो कम से कम इनकी जो संख्या है वो 10,000 है। और इसके अलावा म्यूज़िक एंड साउंड, तो इसमें जो हमारे म्यूज़िक कंपोजर्स हैं या फिर जो म्यूज़िक सॉन्ग के जो सिंगर्स हैं या फिर जो लिरिसिस्ट्स हैं या फिर जो साउंड इंजीनियर्स हैं, तो इनकी जो संख्या है वो कम से कम 25,000 है। और इसके अलावा मैं ये बताऊँ अगर आपको, तो सिनेमेटोग्राफी, तो कैमरा डिपार्टमेंट जो डीओपी है या फिर जो इसी में फोकस पुलर है या फिर जो लाइटिंग का जो भाग है डिपार्टमेंट, तो इनकी जो संख्या है वो कम से कम 30,000 है। अब एडिटर्स भी तो हैं, एडिटर्स, सिनेमेटोग्राफर और डीओपी, इन सब के बाद मैं अगर बताऊं तो जो पोस्ट प्रोडक्शन है इसमें जो एडिटर्स का जो काम होता है, जिसमें कि हमारे जो वीएफएक्स आर्टिस्ट्स हैं या फिर जो और भी हैं इसमें जो है कलरिस्ट, जो कलर आर्टिस्ट हैं, तो ये सारे होंगे 15,000 इनकी जो है वो संख्या है। और इसके बाद अगर आपको मैं मेकअप आर्टिस्ट्स हैं या फिर हेयर आर्टिस्ट्स हैं या फिर जो कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट्स हैं, तो ये सारे जो स्टाइलिस्ट्स हैं, तो इसमें जो मेकअप है, हेयर है, कॉस्ट्यूम है, तो ये ड्रेस वाले ये होंगे 50,000। और इसमें ही फैशन डिज़ाइनर्स है, ये सब कुछ इंक्लूड है। और अगला अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि वॉइस ओवर या फिर डबिंग, तो इसमें जो हैं वो होंगे
5000 हैं ही 5000 के, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं बट 5000 के समथिंग है। एक और बात जो मैं पहले ही बताना चाहता था लेकिन वो बता नहीं पाया, मैं भूला नहीं हूँ, मुझे याद था, मैंने सोचा था कि मैं बीच में कहीं बताऊँगा। तो मैं ये बताने वाला था कि जो वो डिपार्टमेंट था कौन सा वाला, वो जो हीरो हीरोइन वाला और जो एक्टर एक्ट्रेस वाला। तो मैं एक हीरो भी हूँ, एक्टर भी हूँ और साथ में एक वॉइस डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ। अगर आप वॉइस डबिंग में मेरा जो डेमो देखना चाहें तो मैं डबिंग भी कर सकता हूँ और डबिंग में मैं अलग अलग आवाज़ निकाल सकता हूँ। तो ये सारे जो वॉइस आर्टिस्ट की जो फील्ड है उसमें भी मैं इंक्लूड हूँ। तो इसके अलावा मेरा जो डिपार्टमेंट मैंने बताया हीरो वाला और एक्टर वाला और साथ में डबिंग वॉइस वाला, तो इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो अगला हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है हमारा प्रोडक्शन। तो हमारे प्रोडक्शन में जो हमारे स्पोर्ट दादा हैं या अब हमारी प्रोडक्शन क्रू में जो आने वाले हैं तो ये सारे सदस्य वो हैं जो कि हमारे स्पॉट बॉयज़ हैं, हमारे लाइट मैन हैं या फिर हमारे साइड वर्कर्स हैं। तो ये सारे हमारे प्रोडक्शन क्रू में आते हैं और इनकी जो संख्या है वो कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे पता है वो 2 लाख है। और अब आगे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं साइट डिज़ाइनर्स की या फिर साइट बिल्डर्स की या फिर जो हमारा आर्ट डिपार्टमेंट है, तो हमारा जो आर्ट डिपार्टमेंट है जिसमें कारपेंटर्स हैं, साइट डिज़ाइनर्स हैं, तो ये सारे आर्टिस्ट्स हैं, तो इनकी जो संख्या है वो 80,000 है। अब हमारे प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स हो गए फाइनेंसियर्स। तो ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, तो ये इनका काम जो होता है वो इन्वेस्टमेंट या फिर जो बजटिंग है इन सबको हैंडल करना, मैनेज करना होता है। तो इनकी जो संख्या है वो 10,000 है। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट वो ये कि ये फ़िल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ़िल्म रिलीज़ है या फिर जो मार्केटिंग है, तो जो इसमें हमारा जो सिनेमा हॉल है, जो थिएटर है, इसमें जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो 15,000 है। अब अगर आप अच्छी सी मीडिया देखें तो मीडिया या फिर प्रमोशन, जो पीआर है या फिर जो इसमें मार्केटिंग है या फिर इसमें और भी सोशल मीडिया भी इंक्लूड है या फिर इसी में इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग, ये मीडिया जिसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये भी इन्वॉल्व है, तो ये सारे जो है वो 20,000 है। और इसके बाद ये हमारा जो अगला डिपार्टमेंट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट है या फिर कैटरिंग है या फिर सिक्योरिटी ड्राइवर्स हैं या फिर जो गार्ड्स हैं या फिर जो कैटरर्स हैं, मैंने जो बताया कैटरिंग में, तो ये सारे इनकी जो संख्या है वो 1.5 लाख है। अब जहाँ से भी रेंट का जो भी सामान लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह, जो भी वेंडर्स हैं, वार्डरोब है, प्रॉप्स है, तो ये सारे जो जिसमें आते हैं, यहाँ पे जो इनकी जो संख्या है, जो रेंटल इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो इनकी जो संख्या है वो 40,000 है। और एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम लुटेरा है। लुटेरा है जिसका एक और नाम है, जिसका नाम है जो फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या फिर जो फिल्म स्टूडेंट स्कूल्स हैं, तो ये सारा ये जो है एक लुटेरा डिपार्टमेंट है। अब इसमें अच्छों का तो नहीं पता लेकिन आपको बुरे बुरे जो है वो कदम कदम पे मिल जाएंगे बिना ढूंढे। तो बी अवेयर, जहाँ पे डेमो क्लास ना मिले वहाँ पे तो जाना ही मत। दूर से ही वहीं से ही अपने उल्टे पैर वापस कदम बढ़ा लेना, तो फ़ायदे में रहोगे। तो अच्छों का नहीं पता लेकिन बुरे जो हैं वो कदम कदम पे मिल जाएंगे। और तो इनकी जो संख्या है वो कम से कम इन लुटेरों की 25,000 के समथिंग है। टेक्निकल जो टीम है या फिर क्रू है या फिर कुछ भी जो है वो कह लीजिए, तो ये जो ग्रुप है टेक्निकल या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट है जिसमें कि एआई टूल्स हैं या फिर जो पोस्ट टेक है या फिर जो भी ओटीटी डिजिटली जो भी होता है, तो इसकी जो संख्या है वो कम से कम 30,000 है। और इसके बाद मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो इनडायरेक्टली इसमें लिंक्ड होते हैं जो इंडस्ट्री में, तो इसमें इससे मतलब ये है कि होटल्स हो गई, कैटरर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे जो है वो इनडायरेक्टली भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से तो इसका भी मैं आपको ब्यौरा जो है वो बताता हूँ। तो इनडायरेक्टली से मतलब था कि जो होटल्स हैं या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है या फिर जो जो भी इसमें कैटरिंग्स है वगैरह, ये सब है जो आउटसाइड से आती जाती हैं। तो इसमें क्या क्या और भी हैं, जैसे कि प्रिंटिंग या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई या फिर बाकी की जो भी एजेंसीज है, लाइक कास्टिंग कंपनीज हैं,
कास्टिंग एजेंसीज़ हैं। तो ये इसके अलावा जो इक्विपमेंट रेंटल्स है या फिर जो स्टूडियो मेंटेनेंस है या फिर इवेंट मैनेजमेंट है या फिर सिक्योरिटी है या फिर जो लोकेशन ओनर्स हैं, तो इन सब को जोड़ के, और यही सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि 10 से 15 लाख तक का जो वर्क फोर्स है यूं ही बना देता है। तो यही सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या कौन कौन होते हैं। फाइनल में मैं बस यही कहूँगा कि अब आपको मेरा जो मतलब था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से, तो वो आपको अब समझ आ गया होगा कि डायरेक्टली जो जो डायरेक्ट जो फिल्म जॉब्स हैं वो 3 से 5 लाख है, और जो इनडायरेक्ट है वो 10, इनडायरेक्ट जो फिल्म जॉब्स हैं वो 10 से 15 लाख हैं। तो टोटल जो बॉलीवुड एस्टिमेटेड जो इकोसिस्टम है, टोटल जो देखा जाए तो वो 10 से 15 लाख का है। तो मैंने जो आपको बताना चाहा था वो बता दिया है। तो इसमें जो सारे डिपार्टमेंट जो स्ट्रक्चर वाइज बताए हैं, तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या अनुमानित या फिर क्या ये जो एस्टिमेशन है वो है। तो एस्टिमेशन ये नहीं, इसमें जो डिपार्टमेंट जो कुछ भी बताया इसमें इतने हैं या फिर थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी का जो टोटल बताया 15 से 20 लाख का जो सेटअप, तो ये इतना है जिसमें कि इस जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है, तो मुंबई की इंडस्ट्री में जो है वो 10 से 15 लाख जो है पीपल से जुड़े हुए हैं। तो हाँ, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके अंदर इस सवाल को लेकर अगर क्यूरियोसिटी थी, तो अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आप एक फ़िल्म मेकर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो है वो एंड तक देखा। तो नाउ इट्स टाइम टू से हमेशा की तरह बाय एंड टेक केयर।